हम बिल्कुल 2024 के लिए फिट हैं। हाजीपुर में चिराग पासवान को फिट कर देंगे। नीतीश कुमार जी जिंदाबाद करेंगे। चिराग पासवान जी ये कहेंगे, चिराग पासवान और उनकी पार्टी के लोग, कि नीतीश कुमार ही 2024 का प्रधानमंत्री मटेरियल है। ऐसी बात करेंगे तो बीजेपी बुला के बात करेगी, जबकि इनको कोई भाव नहीं दिया जा रहा है। बेकार सांसद है पशुपति कुमार पारस। जिस तरह से चिराग पासवान जमुई में काम नहीं किया 10 सालों में, अब बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो समझ चुके हैं चिराग पासवान का ड्रामा। जेट सुरक्षा का जो काफिला चलता है वही भीड़वाना जो वहां पे सामने आके चिराग भैया जिंदाबाद करता है, और कौन भीड़। तो जितने भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां पे बिजली दर इतने सस्ते क्यों है, इस पे चिराग पासवान कभी भाजपा से पूछा? तो बिहार को अगर केंद्र महंगा बिजली दे रहा है तो यहां सस्ता कहां से होगा भैया? केंद्र से पूछे कि देश का युवा नौजवान पढ़ा लिखा हुआ, MBA किया हुआ, इंजीनियर डॉक्टर किया हुआ, घर में बेरोजगार क्यों बैठे हुए मोदी साहब? ये सवाल चिराग पासवान चाहे ये जीतन राम मांझी जी ने किया। घरेलू रसोई गैस के दाम बढ़े हुए हैं, इस पे कभी चिराग पासवान जी ने अपने आका नरेंद्र मोदी से सवाल किए? चिराग पासवान जी का दोहरी चाल ये बिहार की राजनीति में असमंजस खड़ा कर दिया है। मोकामा में, कुढ़नी में जाके चुनाव प्रचार किए, उससे साफ जाहिर होता है कि चिराग पासवान भाजपा का बी टीम के रूप में काम किया। तो जब आप NDA के गठबंधन का हिस्सा नहीं है साहब, तो ये सब यानी कि बिहार वासियों से, 13 करोड़ आवाम से आपने झूठ बोला। मलाई आपको मिल रहा है वहाँ लोकसभा का, विधानसभा में आप एक एजेंट के रूप में काम किए। राजू तिवारी जी, आपको बता दूं साहब, क्या ये चिराग पासवान के साथ रहेंगे? जैसी चिराग पासवान का गठबंधन अगर महागठबंधन के साथ होता है तो तुरंत पलटी मार के बीजेपी में चले जाएंगे ये लोग चिराग के नहीं है, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, संघ भाजपा के मानने वाले, जय श्री राम को मानने वाले लोग हैं। गठबंधन में चिराग पासवान, तो स्वागत है चिराग भाई का। जीतन राम मांझी जी को भी दर्द है अपने परिवार का, उनको बिहार का दर्द नहीं है। ये चिराग पासवान जी को भी दर्द है अपने परिवार का, उनको 13 करोड़ आवाम का दर्द है। मोदी साहब, एक राष्ट्र, एक शिक्षा, एक किताब, एक पोशाक कब लागू होगा? 2024 का रन बेहद नजदीक है। ऐसे में कई उठापटक की चर्चाएं जो है वो लगातार हो रही। कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से कोई बड़ा खेला हो सकता है। जीतन राम मांझी पलटी मारे, अब एक आध दल वैसे और बचे हैं जो इधर उधर कर सकते हैं। एक नाम चिराग पासवान का है। चिराग पासवान का नाम इसलिए क्योंकि कल तक चिराग पासवान भाजपा का गुणगान कर रहे थे, और ये लगातार जो बयान दिया जा रहा था उनके और उनकी पार्टी की तरफ से, ऐसा दिख रहा था कि वो काफ़ी सॉफ्ट है भाजपा के प्रति। हालांकि भाजपा नरेंद्र मोदी के हनुमान भी अपने आप को बताते हैं, लेकिन हाल के 1-2 दिनों में घटनाक्रम इस कदर तेजी से बदला है, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग जो है हो सकता है संभवतः तेजस्वी यादव RJD के साथ, नीतीश कुमार नहीं, गठबंधन कर सकते हैं। क्योंकि चिराग पासवान के पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हालांकि ये बयान वो पहले भी उनके पार्टी के नेता लगातार देते रहे, लेकिन अब यह नया उस बयान में जुड़ा है कि वो कह रहे हैं कि भाई हम किसी से गठबंधन हो सकती है, जो हमारी शर्तों पर गठबंधन करेगा उनके साथ जाएंगे। यानी कि जो 6 सीट है लोजपा, जो पूरी लोजपा थी आज 2 धड़े में बटी है, 6 के 6 सीट उनको चाहिए, किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते हैं। यानी कि तेजस्वी यादव के साथ जाने की संभावना है। इंजीनियर राजकुमार पासवान है, दलित नेता हैं, हाजीपुर से आप चुनाव भी लड़ते हैं, लगातार आगे भी लड़ेंगे। अब तो यह स्पष्ट हो चुका, चूँकि लगातार आप कह रहे थे कि मोदी के हनुमान भाई भाजपा के गोद में बैठे हैं, तमाम शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो अब मान के चल रहे हैं कि चिराग तेजस्वी के साथ भी जा सकते हैं। देखिए, चिराग पासवान जी का दोहरी चाल ये बिहार की राजनीति में असमंजस खड़ा कर दिया है। और आपको बता दूं कि चिराग पासवान जो लगातार कह रहे थे कि मैं मोदी के हनुमान हूं, और जिस तरह से मोकामा में, कुढ़नी में जाके चुनाव प्रचार किए, उससे साफ जाहिर होता है कि चिराग पासवान भाजपा का बी टीम के रूप में काम किया। आज उनके जो पार्टी के लोग कहने में लगे हुए हैं कि हम भाजपा का हिस्सा नहीं है, मतलब भाजपा के गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो जब आप NDA के गठबंधन का हिस्सा नहीं है साहब, तो ये सब यानी कि बिहार वासियों से, 13 करोड़ आवाम से आपने झूठ बोला, उनको धोखा दिया, और उन लोगों को ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं हम NDA का हिस्सा नहीं है।
यानी कि गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज। मलाई आपको मिल रहा है वहाँ लोकसभा का, विधानसभा में आप एक एजेंट के रूप में काम किए। और ये कौन लोग बोल रहे हैं? चिराग पासवान के तरफ से अभी बिल्कुल साफ नहीं हुआ है, समझे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोले हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोले हैं, तो कहीं ना कहीं कंसर्न हो सकता है चिराग पासवान का। लेकिन आपको बता दूं, ये जो बोलने वाले लोग हैं राजू तिवारी जी, आपको बता दूं साहब, क्या ये चिराग पासवान के साथ रहेंगे? जैसी चिराग पासवान का गठबंधन अगर महागठबंधन के साथ होता है तो ये तुरंत पलटी मार के बीजेपी में चले जाएंगे। ये लोग चिराग के नहीं हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, संघ भाजपा के मानने वाले, जय श्री राम को मानने वाले लोग हैं। आपको बता दूं, यहां तो हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, आरक्षण को बचे। और क्या अगर मान लिया भी आ जाते हैं गठबंधन में चिराग पासवान, तो स्वागत है चिराग भाई का। तो क्या ये कहेंगे कि बेस्ट मुख्यमंत्री ऑफ बिहार, बेस्ट मुख्यमंत्री ऑफ इंडिया, बेस्ट मुख्यमंत्री ऑफ नेशन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी जिंदाबाद करेंगे चिराग पासवान जी? ये कहेंगे चिराग पासवान और उनकी पार्टी के लोग कि नीतीश कुमार ही 2024 का प्रधानमंत्री मटेरियल है, ये कहेंगे क्या चिराग भाई? बोलेंगे आप? तो ये सवाल है, समझे। और ये लोग, आपको बता दूं कि अभी भी मैं डंके की चोट पे कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं बिरजू जी, ये कहीं नहीं जाएंगे। ये प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं और भाजपा से बार्गेनिंग करने की ये है सोच है इनकी कि हम ऐसी बात करेंगे तो बीजेपी बुला के बात करेगी, जबकि इनको कोई भाव नहीं दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके चाचा जो रामविलास पासवान जी, समझे, राजनीति बसियत सौंप के गए पशुपति कुमार पारस। वो अलग बात है कि हाजीपुर में उन्होंने कोई विकास कार्य किए नहीं। वे एक समझिए कि हाजीपुर का सबसे अभी तक का बेकार सांसद है पशुपति कुमार पारस। जिस तरह से चिराग पासवान जमुई में काम नहीं किया 10 सालों में, तो ये 5 सालों में, 4 साल में पशुपति कुमार पारस भी नहीं किए, समझे। तो आपको बता दूं कि वो भाजपा वाले लोग, अब बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो समझ चुके हैं चिराग पासवान का ड्रामा। एक सवाल है ना कि जो 6% 7% पासवानों का वोट है वो तो भाजपा को चाहिए, वो तो आरजेडी को चाहिए। तो भाई अगर चिराग फैसला लेते हैं कि हमें भाजपा के साथ नहीं जाना, तो नुकसान भाजपा को होगा। अगर फैसला लेते हैं कि भाई हमको आरजेडी के साथ गठबंधन करना है, तो फायदा तो है, नुकसान किसी को नुकसान, किसी को फायदा तो दिख रहा है इसमें। बिरजू जी, आपको पता है ना कि उनकी एक हार्डकोर टीम है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस संघ। अब वो संघ जमीनी हकीकत को जानते हैं कि बिहार में 7% पासवान है, वो चिराग पासवान के साथ नहीं है, न चाचा के साथ खड़े हैं। आज जिस दिन घोषित हो गया, आपको बता दें कि 1.5 से 3% चिराग पासवान के पास है, समझे, 1% ये पशुपति कुमार पारस के साथ, बाकी सब इंजीनियर राजकुमार पासवान के साथ। और हम जिस गठबंधन में जाएंगे उस गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, बिहार के पासवान लोग उसको गले लगाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि बीजेपी के लोग एसेस कर चुके हैं, समझ चुके हैं चिराग पासवान के किसके साथ नहीं है। सिर्फ ये भीड़ जो है, ये ऐसी साहब देखते हैं जेट सुरक्षा का जो काफिला चलता है, वही भीड़वाना तो वहां पे सामने आके चिराग भैया जिंदाबाद करता है। और कौन भीड़, और कौन भीड़ की बात कर रहे हैं? मांझी जी चले गए, उपेंद्र कुशवाहा चले गए, चिराग जाएंगे, अगर जाएंगे तो बात बन जाती है, तो मुकेश सहनी चले आते हैं। लगता नहीं कि एक मजबूत एनडीए का निर्माण हो रहा है। उसके सामने विपक्षी पार्टियां जो है वो बेहद कमजोर स्थिति में, जहां आपसी लड़ाई हो वहां पे एकजुटता दिख रही है। साहब, दलित का मतलब जीतन राम मांझी और चिराग पासवान होता है क्या? बड़े नेता तो है ना। कौन है बड़े नेता? चिराग पासवान साहब। आज तक राष्ट्रीय नेता नहीं हो पाए रामविलास पासवान जी। आज तक उनके परिवार ने समाज सोसाइटी को कुछ नहीं दिया, तो चिराग पासवान कहां से बड़े नेता हो गए? आपको बता दूं, लोग मानते हैं ना, सोशल मीडिया कोई नहीं मानते साहब। सोशल मीडिया पे कुछ लिखवा दीजिए ना, बोलिए हमें क्या कहते हैं, महीना में 10,000 रुपया खर्चा करते हैं और देखिए कैसे नेक्स्ट सीएम इंजीनियर राजकुमार पासवान आना शुरू हो जाएगा, समझिए। तो ये आईटी सेल का कमाल है और किसी का नहीं। आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी जी को भी दर्द है अपने परिवार का, उनको बिहार का दर्द नहीं है। ये चिराग पासवान जी को भी दर्द है अपने परिवार का, उनको 13 करोड़ आवाम का दर्द है। अगर इन नेताओं को, आप जिन नेताओं को गिना रहे हैं,
चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, सन ऑफ मला साहब, बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए इन लोगों ने कितनी मीटिंग किए, नरेंद्र मोदी साहब से कितने बार बात किए, उद्योग धंधा के लिए इन लोगों में है हिम्मत, इन लोगों में है हिम्मत कि ये बात करे कि मोदी साहब एक राष्ट्र, एक शिक्षा, एक किताब, एक पोशाक कब लागू होगा। मोदी साहब का 10 साल पूरा होने को जा रहा है साहब, चिराग पासवान का 10 साल पूरा होने को जा रहा है साहब। एक जिस गांव को गोद लिया चिराग पासवान ने कुछ नहीं किया, और रात दिन नीतीश कुमार, आप साहब ये लोग जा सकते हैं गवर्नर से, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू कीजिए, राष्ट्रपति को पत्र लिख सकते हैं, गृह मंत्री को पत्र लिख सकते हैं कि नीतीश कुमार का सरकार जो है गंदा सरकार है, वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, जनता की सुरक्षा नहीं है। साहब नीतीश, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की सुरक्षा भी दे रहे हैं, हरियाणा और पंजाब से आगे ले जाने की सोच रहे हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन ये लोग परिवार से आगे नहीं सोच रहे और बिहार के विकास के लिए नहीं सोच रहे, सिर्फ इनको अपना दर्द है और सुरक्षा चाहिए इनको। एक अंतिम सवाल है, अगर चिराग पासवान रोजगार की बात करते हैं, अगर चिराग पासवान पलायन रोकने की बात करते हैं, अगर चिराग पासवान बिजली मीटर को लेकर जो सवाल उठते हैं, जो परेशानियां होती है उसको लेकर बात करते हैं, तो ये जनहित से जुड़े मुद्दे हैं। अगर सरकार से कोई शिकायत करते हैं, फिर राज्यपाल को पत्र लिखते हैं, ये तो लोगों के हित में है, होना चाहिए। अगर कोई विपक्षी पार्टियां तो सरकार को आगाह करे, सरकार को बताए कि ये नाकामियां आपकी है, ये कमियां आप में, इसको सुधार कीजिए, फिर दिक्कत क्यों है। देखिए, आप बिजली की बात किए तो जितने भाजपा शासित प्रदेश है वहां पे बिजली दर इतने सस्ते क्यों है, इस पे चिराग पासवान कभी भाजपा से पूछा? तो बिहार को अगर केंद्र महंगा बिजली दे रहा है तो यहां सस्ता कहां से होगा भैया। दूसरी चीज है, केंद्र से पूछे कि देश का युवा नौजवान पढ़ा लिखा हुआ, MBA किया हुआ, इंजीनियर डॉक्टर किया हुआ, घर में बेरोजगार क्यों बैठे हुए मोदी साहब, ये सवाल चिराग पासवान चाहे ये जीतन राम मांझी जी ने किया। घरेलू रसोई गैस के दाम बढ़े हुए हैं, इस पे कभी चिराग पासवान जी ने अपने आका नरेंद्र मोदी से सवाल किए? आज कहते हैं हम NDA का हिस्सा नहीं है। आप बिहार के आवाम को ठगना चाह रहे हैं, गुमराह करना चाहते हैं। वो साहब चुनाव जो 2020 में लड़े थे ना, वो चिराग पासवान का दर्द नहीं था, वो कार्यकर्ताओं को लड़ाने का दर्द था। एक एजेंटगिरी थी और अमित शाह मोदी के इशारे पे लड़ाए गए थे। लेकिन आज अपने अस्तित्व की सवाल है, अपने वजूद की बात है और हार का डर है। और जिस तरह से जम्मू से आप हार करके भाग रहे हैं, जानते हैं हाजीपुर क्यों आ रहे हैं? ये अपने चाचा से लड़ने के लिए नहीं, ये वहां आ रहे हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान से लड़ने। और आपको बता दूं कि जब 2014 के लोकसभा चुनाव में आदरणीय सम्मानीय मेरे पिता तुल्य स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के खिलाफ हम चुनाव लड़े, उनसे नहीं डरे, मोदी साहब भी का हवा था, समझे। और 2019 के चुनाव में दो कैबिनेट मंत्री, एक रामविलास पासवान जी जिंदा थे, बिहार स्टेट में पशुपति कुमार पारस भी पशुपालन मंत्री थे, समझे। और वो मोदी साहब का हवा प्रचार करने मोदी, फिर भी तीसरा स्थान लाया अकेले। चिराग पासवान में है दम कि अकेले लड़ ले, विधानसभा सिर्फ अकेले लड़ते हैं, लोकसभा अकेले लड़के दिखाना दीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा आटा दाल का भाव, समझे। अब वोट का कीमत साहब किसको गुमराह करे, बिहार है, बिहार के लोग हल्दी लगाने में जरा भी टाइम नहीं लगता है। और सुनिए, हम बिल्कुल 2024 के लिए फिट हैं, हाजीपुर में चिराग पासवान को फिट कर देंगे। तो ये हाजीपुर में चिराग पासवान को फिट कर देंगे, क्योंकि सवाल बड़ा है। जो छोटे छोटे दल हैं, चाहे वो मुकेश सहनी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी तो अब NDA का हिस्सा हो गए हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है, आधिकारिक बयान उनका सामने आ गया है। बावजूद जो तस्वीर दिख रही है कि 30 और 10 के फॉर्मूले पर NDA का निर्माण होगा, जिसमें 30 सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और 10 सीटों पर बाकी सहयोगी दल, जैसे 3-4 सहयोगी दल है, उनको जो है वो सेट किया जाएगा। लेकिन अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या चिराग पासवान कम सीटों को मानेंगे, क्या मुकेश सहनी कम सीटों को मानेंगे, क्या उपेंद्र कुशवाहा एकाध सीटों पर मान जाएंगे, ये फिलहाल संभव नहीं दिख रहा। और यही बड़ी वजह बताई जा रही है, हमने चर्चा इस पर किया कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से जो प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भाजपा पर प्रेशर बनाया जाए ताकि वो सीट शेयरिंग में ज़्यादा भागीदारी जो है और प्राथमिकता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी को दे। बहरहाल इसमें इतना ही, देखते हैं टॉप। नमस्कार।